हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जेड प्लस करंट अफेयर चैनल में। आज है 23 अप्रैल और हम पढ़ने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो आप तो जानते होंगे कि हमारा रोज़ाना की वीडियो आता है जिसमें हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लाते हैं और से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सभी आपको समझाते हैं बहुत डीपली अच्छे से, जिससे आपको सब कुछ यहीं पर याद हो जाए। तो उसी तरह का वीडियो हम लोग आज भी लाए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य में जीएसटी संग्रह 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मतलब है किस राज्य में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है, किसमें, जीएसटी संग्रह में। तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है राजस्थान। अब जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य बनने वाला है कि जहां पर अपने इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है, राजस्थान में बनने जा रहा है। कहाँ, राजस्थान में। और अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो क्रिकेट स्टेडियम है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। हमारे भारत का भी और पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। इस स्टेडियम में एक साथ 1,32,000 लोग मैच देख सकते हैं। यहाँ पर इतनी सीटें प्रोवाइड की गई हैं। और इस स्टेडियम की पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसे पहले सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम अभी हाल ही में बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। और अब आपके दिमाग में ये भी क्लिक कर जाना चाहिए कि हमारे जो टॉप 3 क्रिकेट स्टेडियम हैं विश्व के, तो वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व का दूसरा कौन सा है, सेकंड नंबर पे है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, ये आता है सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर का कौन सा है, तो थर्ड नंबर का बन रहा है राजस्थान में, जो अपने इंडिया का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा। और अब जान लेते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें से सबसे ज़्यादा स्टेडियम किस देश में है। तो इसका आंसर है 50 स्टेडियम। लेकिन ये है कहाँ पे, ये है अपने इंडिया में। अपने इंडिया में 50 स्टेडियम है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा स्टेडियम वाला देश है। और अब जान लेते हैं कुछ जीएसटी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आया है जीएसटी का नाम। तो जीएसटी की स्टार्टिंग हुई थी 1 जुलाई 2017 में अपने आया था जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार का होता है, जीएसटी होता है 3 प्रकार का, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी होता है जो हमारे स्टेट वाले लगाते हैं, सीजीएसटी होता है जो केंद्र सरकार लगाती है और इंटीग्रेटेड होता है कि जिसमें स्टेट और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो टैक्स लगाती है वो होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अब राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राजस्थान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नृत्य हैं वो है घूमर और कानबेलिया, ये 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अब जान लेते हैं राजस्थान के 2 ऐसे मंदिर जो पेपर में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है दिलवाड़ा मंदिर, ये भी राजस्थान में पड़ता है, और एक है करणी माता मंदिर, ये भी राजस्थान में पड़ता है। इसकी एक खास बात, इसे चूहों का मंदिर कहा जाता है।
और एक मंदिर यहाँ पे पड़ता है सास बहु मंदिर, वो भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। तो इसके ऑप्शन है 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस। और इस बार की इसकी थीम रखी गई है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। थीम पूछ लेता है, आजकल डेज नहीं पूछता है, थीम पूछ लेता है। तो इसकी थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। और अब जान लेते हैं कि ये जो पृथ्वी दिवस है इसे सबसे पहले किसने मनाया। तो इसे मनाया था यूएसए ने, इसे मनाया था अमेरिका ने। इसकी शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका में। कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सन 1970 ईस्वी में। उसके बाद से धीरे धीरे पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा विश्व पृथ्वी दिवस। अब जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई दिवस, और साथ ही साथ उत्कल दिवस। उत्कल दिवस को हम लोग उड़ीसा दिवस के नाम से भी जानते हैं। 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 16 अप्रैल को मनाया जाता है हाथी बचाओ दिवस। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली रॉकेट, क्या नाम था इसका, स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। तो इसके ऑप्शन है नासा, स्पेस एक्स, इसरो या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में 3 दिन पहले एक रॉकेट लॉन्च करा, जो उसका पहला रॉकेट था। बाकी उसने छोटे छोटे उपग्रह तो बहुत सारे लॉन्च किए हैं, उसने एक रॉकेट पहला लॉन्च करा जो अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट था, जिसका नाम था स्टारशिप। वो लॉन्चिंग के वक्त फेल हो गया। फेल हो गया मतलब कि वो लॉन्च किया गया, कुछ दूर उड़ा, 3 किलोमीटर लगभग, उसके बाद में उसमें विस्फोट हो गया, जिससे वो फेल हो गया। अब जान लेते हैं स्पेस एक्स। तो ये जो कंपनी है ये एलन मस्क की है। एलन मस्क वही जिन्होंने अभी ट्विटर को ख़रीदा है, ये इन्हीं की कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारे यूएसए में। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और स्पेस एक्स अभी कुछ महीनों पहले आपको या आपने न्यूज़ में देखा होगा या आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि ऊपर कुछ ट्रेन के जैसा उड़ रहा था। लाइटें चमक रही थी धीरे धीरे, वो लाइटें धीरे धीरे जलती जा रही थी, वो राउंड मार रहा था। तो वो एक स्पेसशिप थी। वो स्पेसशिप किसकी थी? वो भी थी स्पेस एक्स की स्पेसशिप, एलन मस्क की। उसको लोगों ने ट्रेन कहा और कहा कि ट्रेन उड़ रही है ये सब। फिर बाद में पता चला कि वो एक स्पेसशिप थी, जिसे किसने लॉन्च करा था? स्पेस एक्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है? तो इसका मतलब है किस राज्य सरकार ने अपने मतलब जो खेल वहाँ पर खेले जाते हैं उनको पुनः मतलब सब लोग खेलने लगे और उसमें इंटरेस्ट ले, उसके लिए वहाँ पे वन पंचायत वन प्लेग्राउंड योजना स्टार्ट करी है। तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है केरल।
केरल ने अपने यहाँ वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना स्टार्ट करी है। इसका मतलब है कि हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड होना आवश्यक है, होना ही चाहिए, जिससे वहाँ के जितने भी बच्चे होंगे वो इस प्लेग्राउंड में खेलेंगे और उनके अंदर का जो हुनर है वो बढ़ेगा। और जिस बच्चे के अंदर हुनर होता है और उसे खेलने की जगह या उसके खेलने का तरीका ना पता होता है तो आगे नहीं बढ़ पाता है। बट अगर हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड होगा तो वो जाएगा, खेलेगा, उसके अंदर का हुनर उसको पता चलेगा, उसके घर वालों को पता चलेगा, उसके टीचरों को पता चलेगा, तो वो कभी ना कभी आगे ज़रूर बढ़ेगा। तो इसीलिए केरल ने योजना लॉन्च की है। और अब जान लेते हैं केरल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अभी कुछ ही समय पहले केरल ने अपना जल बजट पेश करा है। केरल में गर्मियों में जल की कमी के कारण उसने जल बजट पेश करा है। पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है केरल में, और इसे सबसे ज़्यादा अच्छा रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किसे? पेरियार टाइगर रिजर्व को। अब जान लेते हैं केरल की राजधानी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम हैं पिनाराई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान। और अब जान लेते हैं कि केरल में कौन से नृत्य इम्पोर्टेंट हैं। तो केरल में मोहिनीअट्टम, कथकली और ओट्टम, ये 3 नृत्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घुमा फिरा कर बार बार यही 3 नृत्य पूछे जाते हैं। कहाँ से? केरल से। और केरल के 2 मंदिर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक है सबरीमाला मंदिर और एक है श्री अयप्पा मंदिर। और ये जो कथकली नृत्य है इससे मिलता जुलता एक नृत्य है कथक। ये कहाँ का है? ये है उत्तर प्रदेश का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कथकली है तो ये है केरल का, और कथक है तो ये है उत्तर प्रदेश का। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ऑप्शन हैं महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इस टाइम पे स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। और अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। और पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने छठे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ पर G20 पार्क बनाया जाएगा? तो इसके ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में G20 पार्क बनाया जाएगा। आप तो जानते होंगे कि हमारे यहाँ G20 सम्मेलन इस टाइम चल रहा है, तो ये पार्क नई दिल्ली में बनाया जाएगा। और अब नई दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पड़ता है? ये नई दिल्ली में पड़ता है। और नई दिल्ली के जो सीएम हैं वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। और वो किस पार्टी से हैं? वो आप पार्टी से हैं। और आप जानते होंगे कि आम जनता पार्टी आपकी फुल फॉर्म होती है। और अभी कुछ ही दिनों पहले आम जनता पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका। और वो राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली कौन से नंबर की पार्टी रही है? तो वो 6ठे नंबर की पार्टी रही है। कौन सी? आम जनता पार्टी। चलिए स्टूडेंट्स, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। हमने आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए और उसके साथ में उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे वो सारे आपको कवर कराए हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा अगर आप चैनल पे नए हो। और हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी सीरीज़ लाते हैं और आगे भी लाते रहेंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। चलिए फिर अब हम लोग कल मिलते हैं।